जी स्टूडेंट्स, हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था वो था जी सर्चिंग एंड सॉर्टिंग। हमने आप किस तरह से किसी भी एलिमेंट को फाइंड आउट करते हो, उसके लिए सर्चिंग के लिए जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं वो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की कि आपने एरे में कोई भी एलिमेंट कोई भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसके इंडेक्स नंबर के थ्रू आप किस तरह से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूटिलाइज की जाती हैं, लाइक इक्वेंशियल सर्च, जिसको कि लीनियर या फिर सीरियल सर्च भी कहा जाता है, और बाइनरी सर्च में बाइनरी सर्च जिसमें कि आप एरे को डिवाइड कर देते हो, उसको हाफ कर देते हो, देन फिर उसको उस हाफ पोर्शन को भी आप सब डिवाइड करके फर्दर हाफ करके इस तरह से आप मिनिमम उसका जो सेक्शन होता है, उसका मिनिमम जो पोर्शन है जिसमें कि एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि आपका रिक्वायर्ड एलिमेंट उसी हिस्सा में हो सकता है, उसको आप डिवाइड करके फर्दर आप फाइंड आउट करते हो, इसलिए इसको बाइनरी सर्च कहा जाता है। हमने प्रीवियस लेक्चर में सर्चिंग की डिफरेंट टेक्निक्स डिस्कस की। आज हम देखेंगे सॉर्टिंग एल्गोरिदम क्या होते हैं। सॉर्टिंग एरे में आप किस तरह से सॉर्ट आउट करते हो किसी भी एलिमेंट को, कैसे आप अरेंज करते हो। सॉर्टिंग असल में है क्या? सॉर्टिंग जो है ये एक प्रोसेस है जिसमें कि आप अरेंज करते हो एरे की वैल्यूज को इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर में आप एरे की वैल्यूज को अरेंज करते हो इन अरे कैन बी सॉर्टेड इन टू ऑर्डर्स। आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हो, आप उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हो। स्क्रीन पे आपके साथ मैंने सॉर्टिंग एल्गोरिदम की डेफिनेशन शेयर की है। सॉर्टिंग एल्गोरिदम क्या है? इज यूज्ड टू रीअरेंज अ गिवन array or list elements according to a comparison operator on the element. The comparison operator is used to decide the new order of elements in the respective data structure. For example, example भी देख सकते हैं. The below list of characters is sorted in increasing order of their ASCII values. That is, the character with lesser ASCII value will be placed first, then the character with higher ASCII value. आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कुछ अल्फाबेट्स नजर आ रहे हैं। ये जो फर्स्ट वाले अल्फाबेट की एक रो है, एक लाइन है, इसमें आप देख सकते हो कि ये जो अल्फाबेट्स हैं ये रैंडमली लिखे हुए हैं, प्रॉपरली अरेंज्ड नहीं है। ठीक है, सपोज ये आपकी गिवन एरे है, ठीक है। अब आपने इसको सॉर्ट करना है, और सॉर्टिंग करने के बाद उसको रीअरेंज करने के बाद जो आपके पास फॉर्म आएगी वो ये है आउटपुट, जिसमें आपने क्या किया है, इसको अरेंज किया है। ई पहले सभी जितने भी इसमें ई यूज किए गए हैं उसको पहले आपने कर दिया है, उसके बाद एफ, फिर जी, फिर के, फिर ओ, फिर आर, फिर एस। तो इस तरीके से इसको अरेंज किया गया है। अब आप यहाँ पे सपोज कर सकते हैं कि ये यहाँ पे कोई एरे है इन द फॉर्म ऑफ इनपुट। उस एरे के अंदर डिफरेंट रैंडम न्यूमेरिक वैल्यूज, वो न्यूमेरिक वैल्यूज कुछ स्मॉल हैं कुछ बड़ी हैं, लेकिन वो सारी जो है वो मिक्सअप लिखी हुई है, कोई सीक्वेंस नहीं है। अब आपने उनको सॉर्टिंग जब आपने करनी है तो आप क्या करोगे, फोर अगर 7, 10, 12 है तो, लेकिन वो सारी वैल्यूज आगे पीछे लिखनी है, आपने 7 को पहले लिखना, फिर 10 आएगा, फिर उसके बाद 12 आएगा। तो इस तरह आपने सीक्वेंस में करना है। अब ये भी डिपेंड करता है कि आपने कौन सी सॉर्टिंग करनी है, असेंडिंग में करना है या डिसेंडिंग में करना है। अच्छा जी, sorting process of arranging the values of array in a particular order। ठीक है, पर्टिकुलर ऑर्डर में एरे की वैल्यूज को अरेंज करने का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड सॉर्टिंग। एन अरे कैन बी सॉर्टेड इन टू ऑर्डर्स। द फर्स्ट वन इज असेंडिंग ऑर्डर। अच्छा जी, व्हाट इज असेंडिंग? असेंडिंग में क्या होगा, इज असेंडिंग ऑर्डर the smallest value is stored in the first element of array। array का जो फर्स्ट एलिमेंट है उससे हम
स्मॉलेस्ट वैल्यू को रखेंगे। द सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू इज स्टोर्ड इन द सेकंड एलिमेंट एंड सो ऑन। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो सबसे पहले हम लेके आएंगे, सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ी वैल्यू, फिर उसके बाद उससे बड़ी एंड सो ऑन। द लार्जेस्ट वैल्यू इज स्टोर्ड इन द लास्ट एलिमेंट। सपोज आपके पास डिफरेंट न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, तो जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी उस पूरी एरे के अंदर जो सबसे स्मॉल वैल्यू होगी वो आप जीरो इंडेक्स पे रख पाएंगे, जीरो इंडेक्स पे शिफ्ट कर देंगे, स्वैप कर देंगे। उसके बाद क्योंकि आप सॉर्टिंग कर रहे हैं ना, आपको एक एरे दिया हुआ है, रैंडम उसके अंदर वैल्यूज है, अब आपने उसकी सॉर्टिंग कर ली असेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे जो स्मॉल वैल्यू है वो आप जीरो इंडेक्स पे ले आएंगे, फिर जो उससे थोड़ी सी बड़ी वैल्यू होगी उसको आप वन इंडेक्स पे, जो उससे भी बड़ी होगी उसको टू इंडेक्स पे, जो उससे बड़ी होगी वो थ्री इंडेक्स पे, एंड सो ऑन। इस तरह से आप पूरी एरे को सॉर्ट कर लोगे इन असेंडिंग ऑर्डर। द नेक्स्ट वन इज डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में आप क्या करते हो, द लार्जेस्ट वैल्यू इज स्टोर्ड इन द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, डिसेंडिंग सॉर्ट या डिसेंडिंग ऑर्डर। इससे पहले हमने असेंडिंग डिस्कस किया है, अब है डिसेंडिंग। अब इसमें क्या करेंगे, द लार्जेस्ट वैल्यू इज स्टोर्ड इन द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अरे, सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू इज स्टोर्ड इन द सेकंड एलिमेंट एंड सो ऑन। द स्मॉलेस्ट वैल्यू इज स्टोर्ड इन द लास्ट एलिमेंट फॉलोइंग। तो आपने कोई भी एरे आपको गिवन है और उसके अंदर डिफरेंट वैल्यूज हैं, अब आपने उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके जाना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में जब आपने लेके जाना है तो आप क्या करोगे, आप पूरे एरे को देखोगे और उस एरे में आप देखोगे सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, उस बड़ी वैल्यू को आप उठाओगे, उठा के उसको पिक करोगे, उसको पिक करके उसको जीरो इंडेक्स पे लेके आओगे। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, अब आप देखोगे कि उससे छोटी वैल्यू कौन सी है उस पूरी एरे के अंदर, सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, उसको आप वहां से पिक करके उसको वन इंडेक्स पे ले आओ। इसी तरह अब आप देखोगे उससे छोटी वैल्यू कौन सी है, जो उससे छोटी होगी उसको आप टू इंडेक्स पे ले आओ। इस तरह से आप उसको डिसेंडिंग सॉर्टिंग में लेके जाओ। अच्छा जी, नेक्स्ट वन है जी सिलेक्शन सॉर्ट। ये तो हो गया असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ये पूरा जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं ये है सॉर्टिंग। लास्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था वो था सर्चिंग, उसमें हम सर्च कर रहे थे, कोई ना कोई एलिमेंट पूरे एरे के अंदर से फाइंड आउट कर रहे थे, वो देख रहे थे कि वो किस इंडेक्स नंबर पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब हम हमारे पास एरे गिवन है लेकिन हम उसकी सॉर्टिंग कर रहे हैं, और सॉर्टिंग कर रहे हैं उसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स है, असेंडिंग डिसेंडिंग। अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट क्या है, सिलेक्शन सॉर्ट इज अ टेक्निक दैट सॉर्ट्स एन अरे, it selects an element in the array and moves it to its proper position. सिलेक्शन सॉर्ट इस तरह से वर्किंग करती है, इसको अभी हम देखते हैं। जैसा कि नाम से जाहिर है सिलेक्शन सॉर्ट कि आपने किसी एक एलिमेंट को सिलेक्ट कर लेना और उसको उसकी प्रॉपर पोजीशन पे लेके जाना, इसको कहते हैं जी सिलेक्शन सॉर्ट। कि आपने जस्ट किसी एरे के किसी एक एलिमेंट को सिलेक्ट करना है, किसी एक एलिमेंट को पिक करना और उसको उठा के जो उसकी जगह बनती है प्रॉपर पोजीशन वहां पे उसको लेके जाना। तो इसके थ्री स्टेप्स होंगे। द फर्स्ट वन इज फाइंड द मिनिमम वैल्यू इन द लिस्ट। आप क्या करेंगे, आप फाइंड आउट करेंगे द मिनिमम वैल्यू इन द लिस्ट। लिस्ट के अंदर या एरे के अंदर आप देखेंगे सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, स्वैप इट विद द वैल्यू इन द फर्स्ट पोजीशन। फिर आप उसको स्वैप करोगे विद द वैल्यू इन द फर्स्ट पोजीशन। फर्स्ट पोजीशन यहाँ पे जो वैल्यू होगी उसके साथ उसको स्वैप करेंगे।
sort the remainder of the list excluding the first value। तो इस तरीके से आप सिलेक्शन सॉर्ट को परफॉर्म करते हैं। जी स्टूडेंट, सिलेक्शन सॉर्ट के हवाले से हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें क्या करेंगे, सिलेक्शन सॉर्ट में मिनिमम वैल्यू को फाइंड करेंगे, देन फिर आप उसको स्वैप कर देंगे विद द वैल्यू इन द फर्स्ट पोजीशन एंड देन सॉर्ट द रिमाइंडर ऑफ द लिस्ट। ये चीज करने के बाद फिर हम ऐसे ही सॉर्ट करेंगे रिमाइंडर ऑफ द लिस्ट एक्सक्लूडिंग द फर्स्ट वैल्यू। फर्स्ट को छोड़ के फिर बाकी लिस्ट पे भी हम वही वाला प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम यहाँ पे मिनिमम वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं। 0 इंडेक्स पे हमारे पास 20 है, 1 इंडेक्स पे हमारे पास 12 है, 2 इंडेक्स पे 10, 3 इंडेक्स पे 15 एंड 4 इंडेक्स पे 2। अब हम यहाँ पे सर्च कर रहे हैं कि मिनिमम वैल्यू हमने यहाँ पे चेक किया है। अच्छा जी 20 जो है वो 12 स्मॉल है, स्मॉल है। उसके बाद 12 को देखा ये 10 से स्मॉल है, 10 को देखा ये 15 से स्मॉल है, और फिर इसी तरह से हमने ये फाइंड कर लिया है जी 2 को, जो कि है एट इंडेक्स 4। तो यहाँ पे अब क्या हमने किया है, एट द एंड हमें सबसे मिनिमम वैल्यू मिल गई है। यहाँ पे हमने देखा है 20 से स्मॉल है 12, ठीक है। इसी तरह 12 10 से स्मॉल है, नहीं 10 स्मॉल है। इसी तरह से 10 को देखा 15 से स्मॉल है, जी 10 15 से स्मॉल है। अब हम 15 को नहीं देखेंगे बल्कि 10 को ही देखेंगे। 10 जो है ये 2 से स्मॉल है, नहीं 2 स्मॉल है। तो अब हमें सबसे स्मॉल वैल्यू यहाँ पे मिल गई है जो कि है 2। तो हमने क्या प्रोसेस अप्लाई किया, एट द एंड हमने पूरी लिस्ट में से मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर ली है 2। 2 को हमने स्वैप कर दिया है किसके साथ, 20 के साथ। 20 को हमने स्वैप करके इधर ले आया और 2 को स्वैप करके इधर ले आए। तो दिस इज कॉल्ड स्वैपिंग। अब इसके बाद हम यही प्रोसेस करते जाएंगे। हम मिनिमम वैल्यू को सिलेक्ट कर लेंगे, उसको सबके साथ से चेक कर लेंगे। इसी तरह से हमने फर्स्ट वैल्यू के साथ मिनिमम वैल्यू को स्वैप किया, 20 उधर चला गया, 2 इधर आ गया। तो अब हम फर्स्ट एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारी लिस्ट पे वही वाला प्रोसेस अप्लाई करेंगे। फिर जब हमारे पास 1 इंडेक्स आ जाएगा, इसी तरह से फिर हम जो रिमाइंडर ऑफ द लिस्ट होगा एक्सक्लूडिंग द फर्स्ट वैल्यू, हम उस पे वो सारा प्रोसेस अप्लाई करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड द सिलेक्शन सॉर्ट। जी इस वक्त आपके सामने जो स्क्रीन पे फिगर शेयर की गई है, ये शो कर रही है जी असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में मैंने आपको क्या बताया था, इसमें क्या करते हैं कि स्मॉलेस्ट वैल्यू को आप एज अ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अरे, मीन्स आप जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है पूरे एरे के अंदर, यहाँ पे आप देखिए जो गिवन एरे है आपकी वो है ऊपर वाली, जिसमें की जो वैल्यूज है वो सबसे पहले 5 है, देन 2 8 7 एंड 1। एरे आफ्टर सॉर्टिंग, सॉर्टिंग करने के बाद आपने किया क्या है, आपने वो जो एरे ऊपर है उसमें से सबसे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसको फाइंड किया है। आपने क्या किया है, स्मॉलेस्ट वैल्यू को आपने 0 इंडेक्स पे मूव कर दिया। फिर उसके बाद स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो है 2, जिसको आप 1 इंडेक्स पे ले आए। उसके बाद स्मॉलेस्ट वैल्यू है 5, जिसको 2 इंडेक्स पे ले आए। उसके बाद स्मॉलेस्ट वैल्यू है 7, जिसको 3 इंडेक्स पे ले आए। और एट द एंड सबसे उससे बड़ी जो वैल्यू है वो है 8। अच्छा जी, सबसे पहले मिनिमम वैल्यू को आप 0 इंडेक्स पे ले आए, फिर उससे बड़ी जो है वो 2 है, उसको 1 पे। उससे बड़ी जो वैल्यू है वो है 5, उसको आप 2 पे, 7 को आप 3 इंडेक्स पे एंड 8 को आप 4 इंडेक्स पे ले आए। तो इस तरह से आपने इसकी सॉर्टिंग की है इन असेंडिंग ऑर्डर। आप देख सकते हैं ओरिजिनल एरे जो गिवन एरे है
इसमें एलिमेंट्स की क्या तरतीब है, और उसके बाद जब आपने उसको सॉर्टिंग की है अप्लाई, और असेंडिंग ऑर्डर में आपने किया है। असेंडिंग ऑर्डर में करने के बाद क्या हो गया कि जी आपने जो उसका जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसको सबसे पहले लिखा, उसके बाद फिर उससे बड़ी वैल्यू, एंड देन सो ऑन। इसी तरह से जब आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में ये उलट होगा। आप फिर मिनिमम वैल्यू को सबसे पहले नहीं लिखोगे, आप स्मॉलेस्ट वैल्यू को सबसे पहले लिखोगे। जी यहाँ पे आप देख सकते हैं डिसेंडिंग सॉर्टिंग। डिसेंडिंग में जब आपने एरे को लेके जाना है तो आप क्या करोगे, जी डिसेंडिंग ऑर्डर में आप क्या करोगे, उलट हो जाएगा प्रोसेस। इसमें सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है वो सबसे पहले आएगी, जैसा कि यहाँ पे 8, उसके बाद फिर 7, फिर 5, फिर 2 एंड 1। सॉरी, इस फिगर में थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। इसमें ऊपर 1 2 3 4 5 8 और 7, यहाँ पे 8 और 7 यहाँ पे नहीं आएंगे, बल्कि यहाँ पे सबसे पहले इस ये जो ऊपर ओरिजिनल एरे है इसमें जो 5 वाला जो नंबर है वो सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2 एंड उसके बाद 1। ठीक है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए फिगर स्क्रीन पे स्क्रीन शो की गई है, लेकिन इसमें 8 और 7 नहीं आएगा क्योंकि ओरिजिनल एरे में 8 और 7 नहीं है। तो इसमें होगा क्या, सबसे बड़ी वैल्यू ऊपर वाले एरे में जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो सबसे पहले आएगी, फिर उससे छोटी एंड सो ऑन। 5 आएगा सबसे पहले 0 इंडेक्स पे, 4 आएगा 1 इंडेक्स पे, 3 आएगा 2 इंडेक्स पे, एंड 2 आएगा 3 इंडेक्स पे, एंड 1 आएगा 4 इंडेक्स। नाउ लेट्स मूव नाउ लेट्स मूव टू द कंटिन्यू एंड ब्रेक स्टेटमेंट। इसके हवाले से मैंने आपसे थोड़ा सा डिस्कस करना था कि आपने जो कंडीशनल स्ट्रक्चर किए थे, लूप वाला जो टॉपिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसमें हमने कंटिन्यू स्टेटमेंट एंड ब्रेक स्टेटमेंट कैसे अप्लाई करनी होती है वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रही थी। उसको देख लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉर लूप मेन फंक्शन के अंदर फॉर लूप अप्लाई किया गया है। फॉर लूप की बॉडी के अंदर आप देख सकते हैं 2 सी आउट स्टेटमेंट्स हैं, और उन 2 सी आउट स्टेटमेंट्स के अंदर यहाँ पे एक कंटिन्यू स्टेटमेंट लिखी गई है। ठीक है, अब इसका काम क्या है, जैसे ही सबसे पहले तो कंडीशन चेक होगी। कंडीशन जब ट्रू होती है ऑब्वियसली, तभी फिर उस लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होती है, ये चीज तो आपको पता होगी। अब हम देखते हैं कि कंटिन्यू स्टेटमेंट का फंक्शन क्या है। कंडीशन आपकी ट्रू हो गई, उसके बाद कंट्रोल बॉडी के अंदर आ गया, लूप की बॉडी के अंदर उसने सी आउट करवा देना है हेलो वर्ल्ड को। जैसे ही कंट्रोल यहाँ पे आएगा कंटिन्यू स्टेटमेंट पे, तो ये कंटिन्यू स्टेटमेंट इस नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट को रन या एग्जीक्यूट नहीं होने देगी, ये इसको ले जाएगी फिर बिगिनिंग ऑफ द लूप पे, फिर यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे इस कंटिन्यू स्टेटमेंट के नीचे जितने भी स्टेटमेंट्स आप लिखोगे वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी। जब भी कंट्रोल कंटिन्यू पे आएगा वो प्रोग्राम के कंट्रोल को मूव कर देगा बिगिनिंग ऑफ द लूप पे, उस आइटरेशन को वहीं पे खत्म कर देगा। तो ये फंक्शन है जी कंटिन्यू का। नाउ लेट्स मूव टू द ब्रेक स्टेटमेंट। अब ब्रेक स्टेटमेंट का क्या फंक्शन है इसको भी देख लेते हैं। सेम वही प्रोग्राम लिया है मैंने। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि मेन फंक्शन के अंदर फॉर लूप अप्लाई किया गया है। फिर फॉर लूप की बॉडी के अंदर 2 सी आउट स्टेटमेंट्स हैं। 2 सी आउट स्टेटमेंट्स के दरमियान में इन बिटवीन आपको एक ब्रेक स्टेटमेंट नजर आ रहा होगा, ये
अब इसका क्या फंक्शन है, इसका क्या पर्पज है, ये देख लेते हैं। सबसे पहले जब प्रोग्राम रन होगा तो सबसे पहले इसकी कंडीशन चेक होगी फॉर लूप की, ठीक है? जैसे ही ये फॉर लूप की कंडीशन ट्रू होगी तो कंट्रोल आ जाएगा लूप की बॉडी के अंदर और आते ही एग्जीक्यूट करवा देगा इस सी आउट स्टेटमेंट। इस सी आउट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाएगा और उसके बाद जैसे ही कंट्रोल ब्रेक पे आएगा तो ये जो ब्रेक स्टेटमेंट है ये क्या करेगा, ये ब्रेक स्टेटमेंट कंट्रोल को लूप की बॉडी से बाहर निकाल देगा। ये ब्रेक स्टेटमेंट इस फॉर लूप की बॉडी से बाहर निकाल देगा और कंट्रोल यहाँ पे आके इस सी आउट को एग्जीक्यूट करवाएगा एंड प्रोग्राम एंड हो जाएगा। सिर्फ इस ब्रेक स्टेटमेंट की वजह से ये लूप सिर्फ एक दफा ही चलेगा, एक दफा ये प्रिंट होगा और एक दफा ये प्रिंट होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ब्रेक स्टेटमेंट। क्योंकि ये ब्रेक स्टेटमेंट यहीं पे इसको ब्रेक कर देगा इस लूप को। हालांकि अगर यहाँ पे हम ये ब्रेक स्टेटमेंट ना लगाते तो ये लूप 5 टाइम्स चलना, क्योंकि यहाँ पे ये कंडीशन आप देखें x=1 और इसमें ये कंडीशन हमने अप्लाई की है 5 टाइम्स। तो ये कंडीशन 5 टाइम्स की है तो लूप 5 टाइम्स चलना। लेकिन इस ब्रेक स्टेटमेंट की वजह से ये लूप सिर्फ 1 टाइम ही चलेगा और ये इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाने के बाद ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगा, कंट्रोल को मूव कर देगा, इस लूप से बाहर निकाल देगा, इस पूरे लूप से बाहर निकाल के इसको सी आउट करवा देगा। इस ब्रेक स्टेटमेंट की वजह से ये लूप सिर्फ एक दफा ही चलेगा और इस वाली स्टेटमेंट को भी एग्जीक्यूट नहीं करवाएगा। जबकि जो कंटिन्यू स्टेटमेंट है उसका आपने देखा कि वो क्या करता है, कंटिन्यू स्टेटमेंट इसमें जब कंडीशन ट्रू होती है और कंट्रोल लूप की बॉडी के अंदर आता है तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाएगा और जैसे ही कंटिन्यू पे आएगा ये कंटिन्यू कंट्रोल को बिगिनिंग ऑफ द लूप पे ले जाएगा, उस वाली आइट्रेशन को, उस वाले लूप को वहीं पे खत्म करके नेक्स्ट लूप नेक्स्ट आइट्रेशन स्टार्ट करवा देगा। मीन्स ये जो सेकंड वाली सी आउट स्टेटमेंट है ये कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगी, हर दफा कंटिन्यू